नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अमेरिका दौरे के लिए रवाना होंगे। कई अहम कार्यक्रमों और मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी कोरोना संकट की वजह से 6 महीने बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा करेंगे। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। पीएम ने इस दौरे में क्वाड समूह के साथ साथ आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क भी जाएंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली में 76वें सेशन के दौरान जनरल डिबेट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के एजेंडे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। एससीओ सीएसटीओ आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने तालिबान शासन के महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति चिंता जताई थी। पीएम मोदी 23 सितंबर को सुबह अमेरिका के टॉप सीईओ से मिलेंगे। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हैं। इसी दिन पीएम अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिल सकते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरीके से आजादी नहीं है। बहुत पहले समझ में आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। जेपी दलाल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। कांग्रेस में कई घड़े जो हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चन्नी साहब का दांव इसमें लग गया। जेपी दलाल ने कहा कि चरणजीत चन्नी पंजाब के सीएम बना दिए गए हैं और सिद्धू आगामी चुनावों में चेहरा होंगे। इससे साफ है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने की आजादी नहीं होगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में किसानों के धरने से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। धरना दे रहे लोगों से अपील है कि वो जनहित में सड़कों को खाली करके अपना धरना किसी और जगह लगाएं। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ये बात पहले ही इससे कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग इस धरने को चला रही हैं, लेकिन अब कांग्रेसी भाषण देने के बजाय धरने पर बैठे लोगों को समझाने का काम करें। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसानों ने तो मान लिया था कि कृषि बिल देश के हित में है, लेकिन ये बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हुई और ये उन्हीं का बनाया हुआ आंदोलन है। सब सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस के डीआईजी पंकज जैन ने कहा है कि प्रदेश में खेल धुरंधरों और खेल विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगली बार हर इवेंट में डबल मेडल लाना मकसद। पंकज जैन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा खेल इवेंट करवाए जाएंगे। हरियाणा का खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर के खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। कोचों की भर्ती पर पंकज जैन ने कहा है कि अनुबंध आधार पर 202 कोचों की भर्ती को स्वीकृति मिली है। अगले 2 महीनों में भर्ती होगी। पुलिस विभाग से अनुरोध किया है कि खेल कोटे में लगे खिलाड़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं ली जाएं। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उन पर संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। टीसी गुप्ता ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर आयोग सख्ती बरतेगा। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला पर पलटवार किया है, जिसमें ओपी चौटाला ने बीजेपी जेजेपी के रिश्ते को लेकर टिप्पणी की थी। अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी सहयोगी हैं और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अजय चौटाला ने कहा था कि थर्ड फ्रंट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अजय चौटाला ने एक बार फिर कहा था कि बातचीत से ही मामले का हल निकलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने भारत बंद को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां कुपवाड़ा में शहीद हुए गांव हंसेवाला निवासी जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचे, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार सहित सेना से भी अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ पहुंचा और उसके बाद गांव लाया गया। शहीद जयपाल की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है और वो उन्हें सैल्यूट करती हैं। अब अपने बेटे को भी बड़ा होने पर वो आर्मी में ही भर्ती करवाएंगी।
कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सोमवार को किसान उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे। उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीआरओ निर्मल दहिया ज्ञापन लेने के लिए बाहर आई और किसानों ने उन्हें ज्ञापन देने से मना कर दिया। लघु सचिवालय के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि हम अपना ज्ञापन डीसी, एडीसी या फिर एसडीएम को ही देंगे। ज्ञापन लेने आए तो अपना धरना जारी रखेंगे। कैथल नगर परिषद के बाहर सफाई कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रोष मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 24 सितंबर को काले झंडे और उल्टी झाड़ू लेकर शहर में प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 3 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मांग है कि जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाए। गुरुग्राम में स्कूल खुलने के बाद भी ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुंचे। 10 से 29% की संख्या में ही बच्चे स्कूल आ रही हैं। विभाग की ओर से पहले से ही 12वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। पेरेंट्स कोरोना के डर के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। एक क्लास में 3 से 6 बच्चे ही दिखाई दिए। स्कूल आ रहे बच्चे अपने साथियों की कमी महसूस कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की क्लासेस चल रही हैं। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को स्कूल भेजने से डरे नहीं। बल्लभगढ़ के स्कूलों में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल में दाखिला होने के पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। टीचर्स का कहना है कि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर जो मानक तय किए गए हैं उसी आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। चरखी दादरी में चारों तरफ सड़कों पर डंपरों का कब्जा दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़कों पर खड़े रहे डंपरों के चालान किए जा रहे हैं। ओवरलोड तेज गति से दौड़ते डंपरों के कारण सड़कों की हालत भी खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि डंपरों से धूल उड़ती रहती है और जाम लगता रहता है। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मंचलों पर नकेल कसने का काम पूरा मन बना लिया है। ऑपरेशन मजनू तहत ऐसे युवाओं को काबू किया जा रहा है जो लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी पार्कों और सड़कों पर नजर रखती हैं। महिला से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को पुलिसकर्मियों ने काबू किया। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। राह चलते लोगों ने मारपीट का लाइव वीडियो बनाया जिसमें करीब 9 युवक एक युवक को सरेराह पीट रहे हैं। युवक पर ईंटों से भी वार किया गया। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। यह घटना सोमवार की बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना धानकोट इलाके के नेहरू क्षेत्र की है जहां पर युवक अपने साथियों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित करने के लिए आया था। युवक मूर्ति लेकर नहर में उतरा कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबता चला गया। युवक के साथी का कहना है कि पास खड़े लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की। गोताखोरों ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद किया। युवक बिहार का रहने वाला था जो कि कुछ दिन पहले ही 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के लिए गुरुग्राम में अपने पिता के पास आया था। सिरसा में गणपति विसर्जन का एक दिन एक परिवार का कहर बनकर टूटा है। गणपति विसर्जन के दिन शहर के वार्ड नंबर 30 के पार्षद रेणु बाला की मां सुमन देवी का हादसे में देहांत हो गया। पार्षद के भाई और मां नहर में मूर्ति विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में सड़क के गड्ढे के कारण स्कूटी फिसल गई। हादसे में सुमन देवी घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के लिए रगंडी रोड के ठेकेदार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि हादसे के बाद लीपापोती करते हुए गड्ढों को ईंटों से भरवा दिया गया। पार्षद के परिवार ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पलवल के गांव पेंगलतू में शराब के नशे में अपने ही दोस्त को ईंट पत्थरों से हमला करके हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में कासूनी के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से आरोपी को जेल भेजा गया। मॉडल थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू किया गया। आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में था।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की निधन, फांसी से लटका हुआ मिला शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल की शुरू। पुलिस के मुताबिक बांधबरी मठ में जहां पर महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ मिला, वहां पर चारों तरफ से गेट बंद मिला और पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम लिखे हैं। मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे की तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले में पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को भी हिरासत में लिया है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि संत समाज को जोड़ने की उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके दुख जताया। लिखा कि आध्यात्मिक समाज में नरेंद्र गिरी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र गिरी महाराज के निधन से हम सभी दुखी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार की घटना को लेकर पुलिस की एक टीम जांच कर रही है। एडीजी जोन, आईजी रेंज समेत अन्य अधिकारी मिलकर जांच में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत अफसोस है कि नरेंद्र गिरी जी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठ रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। एक सिटिंग जज की अगुवाई में इस जांच को किया जाना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले सामने आए। 34,467 रिकवरी हुई और 251 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 92 मरीजों की मौत हो गई। केरल में अभी भी 1 लाख से अधिक एक्टिव केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 677 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 14,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। एक दिन में 28 मरीजों की रिकवरी हुई है। दिल्ली में अभी भी 389 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 7 मरीजों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 340। गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने को लेकर बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम नगर निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को सस्पेंड करने से कर्मचारी नाराज हुए। बहादुरगढ़ सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जल्द बहाल नहीं किया गया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। फरीदाबाद डीसी जितेंद्र यादव ने 22 सितंबर को कार फ्री डे मनाने का फैसला लिया है। डीसी जितेंद्र यादव ने कहा है कि सभी बड़े अधिकारी अपने कार्यालय साइकिल से या फिर पैदल जाने के निर्देश दिए। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज विभाग ने हिमाचल के दोनों रूटों को बंद करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से हरियाणा रोडवेज को भारी नुकसान हो रहा था। अम्बाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने शहर के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों व वार्ड के डॉक्टरों से बात कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों को जल्द निपटाने और मरीजों के लिए व्यवस्था करने और जल्द टोकन सिस्टम लागू करने के आदेश दिए। नारनौल में सीवर लाइन खुदाई के दौरान सड़कें हुई बदहाल सड़कों से इलाके के लोग हुए काफी परेशान। सड़क की बदहाली को लेकर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान।
करनाल में राइस एंड डीलर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक हुई। मीटिंग में सैकड़ों की संख्या में राइस मिलर पहुंचे। अनाज मंडियों में जल्द शुरू होने वाली धान की खरीद और सीएमआर पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मिलिंग और बिलिंग बढ़ाने के मुद्दे पर राइस मिलर्स एकजुट दिखाई दिए। राइस मिलर्स ने मांगे पूरी नहीं होने तक मंडियों में नहीं जाने का ऐलान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे नहीं मानने तक संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 7-8 साल में बसों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, लेकिन सरकार ने एक भी बस नहीं दी है। गुरुग्राम के पॉश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 3, 5 और 6 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पार्क, ग्रीन बेल्ट और घरों के आगे गंदगी फैली हुई है। आरडब्ल्यू प्रधान ने कहा है कि पार्षद की मनमानी के चलते सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। वार्ड में जलभराव की भी समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को बीमारी फैलने का डर है। चरखी दादरी के सांस्कृतिक मॉडल प्राइमरी स्कूल में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हुआ है। पिछले 2 सप्ताह से लगातार जल निकासी कर रहा है, लेकिन फिर भी निकासी नहीं हो पाई है। जलभराव के चलते स्कूल की कक्षाएं अस्थायी तौर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में शिफ्ट की गई हैं। जलभराव के कारण स्कूल की बिल्डिंग में भी सीलन आ गई है। पानीपत में लूट के बाद गोली मारकर 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर भवन निर्माण कारीगर यूनियन ने पंचायत भवन के सामने 3 दिवसीय कार्मिक धरना प्रदर्शन किया। कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। मजदूरों का कहना है कि उन पर तरह तरह की शर्तें थोपकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। 12 घंटे तक काम लेने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम के खिलाफ ग्रामीणों ने भारी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम कर्मचारी पंचायती जमीन पर कूड़ा डाल रहे हैं, जहां पर उन्हें पूजनीय स्थल है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने गुरुग्राम उपायुक्त को ज्ञापन दिया है और ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से कूड़ा डालना नहीं रोका गया तो निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 16 में राजीव कॉलोनी में तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी से बनी घर की छत गिर गई। हादसे में 3 साल की छोटी बच्ची की मलबे में दबने से मौत हो गई। हादसे का कारण घर की कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है। तेज बारिश होने से छत गिर गई, जिसके चलते हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सफेदो पुलिस ने गेहूं से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ट्रक में हैफेड गोदाम से चोरी हुआ गेहूं भरा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक के साथ ड्राइवर और हेल्पर को भी गिरफ्तार किया। सोनीपत के खरखोदा में सीआईए की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं सोनीपत पुलिस ने शातिर बदमाशों से अवैध हथियारों व लूट की कार सहित गिरफ्तार किया। सीआईए टीम का कहना है कि इसके अतिरिक्त आरोपियों और 2 अन्य हत्या व डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तैयारी कर रहे थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली मुंबई वाया वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य फरीदाबाद में शुरू कर दिया गया है, लेकिन निर्माणकर्ता कंपनी और एनएचएआई के अधिकारियों की तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। बाईपास रोड पर हाईवे निर्माण के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से वाहन चालक जाम में परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के साथ साथ सर्विस लेन भी बनानी चाहिए थी। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दी। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा है कि सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि क्या अपलोड होना है। राज कुंद्रा या रियान ने यह तय नहीं किया। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में एक 1467 पन्ने थे, जिसमें 43 गवाहों के बयान हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुफ्ती ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज जम्मू में बेरोजगार सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है।
सरकार ने वादा किया था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू में दूध और शहद की नदियां बहने लगेंगी, लेकिन यहां तो बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू क्षेत्र में बहुलवादी संस्कृति रही है। यहां पर क्षेत्र के देश का एकमात्र स्थान है जहां पर सभी जाति और धार्मिक विश्वास के लोग रहते हैं। सरकार जम्मू की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है। खनन संबंधी सभी कार्यों के कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम को बांट रही है और तो और अब सरदार भी खालिस्तानी हो गए हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की है और नीरज चोपड़ा ने लिखा है कि खाओ रोटी पियो चाय, टेंशन को करो बाय बाय।